हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। मैं फिर हाजिर हूँ एक बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। सो फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत लंबी होने के कारण हमने स्टोरी को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। आप स्टोरी को लास्ट तक से ज़रूर से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा और बहुत सारी मोटिवेशंस मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता ही हूँ कि लोग उनकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस फिर क्या था, साधु का इतना कहने की ही देरी थी कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने नेता की तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। नेता ने साधु से कहा, मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड स्टोरी में आगे क्या हुआ यह जानने के लिए स्टोरी के सेकंड पार्ट ज़रूर से सुनिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।